हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक सिंह, कंसल्टेंट डेंटिस्ट एट एसआरएस हॉस्पिटल। आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में, एनाटॉमी ऑफ टूथ। आज मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि हमारे दांतों की बनावट कैसी होती है, हमारे दांत बने किस तरह प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से वो एक्ट करते हैं। तो जो हमारा दांत है वो बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। मसूड़े से ऊपर दिखने वाले हिस्से को हम क्राउन कहते हैं, जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, और गम्स के नीचे जो हड्डी में फंसा हुआ होता है दांत का हिस्सा, उसे हम रूट कहते हैं, जो ये वाला हिस्सा है। तो दांत हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला हिस्सा क्राउन है और नीचे वाला हिस्सा रूट है। अब हम बात करेंगे कि दांत बना कैसे होता है, उसकी कंपोजिशन कैसी होती है। तो बहुत गहराई में हम बात नहीं करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो क्राउन है, क्राउन में तीन चीजें होती हैं। सबसे ऊपर सफेद रंग का एनेमल होता है, उसके बाद थोड़ा सा पीले रंग का डेंटिन होता है। सबसे ऊपर एनेमल, उसके बाद डेंटिन। जो ये दोनों जो सरफेसेस हैं, ये दोनों हार्ड होती हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये। और उसके बाद आता है आपका पल्प। पल्प में दांत की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो होती है वो पल्प के अंदर होती है। जो लाल रंग का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि क्राउन से शुरू होकर नीचे रूट में भी जा रहा है, ये हमारा पल्प है। इसमें दांत की नर्व सप्लाई भी आ रही है, दांत की ब्लड सप्लाई भी आ रही है। इसी ब्लड सप्लाई के द्वारा दांत को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिलता है, जैसे कैल्शियम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दांत की हेल्थ के लिए। वो यही ब्लड सप्लाई दांत को पहुंचाती है। अब इसमें जो आपका इनेमल है, ये इनेमल की जो लेयर होती है, इसमें ना तो आपको ठंडा गर्म लगता है, ना कोई दर्द होता है। अगर ठंडा गर्म आपको लग रहा है, उसका मतलब कि इनेमल की लेयर पतली हो गई है या कीड़ा लगने की वजह से वो खराब हो गई है। दर्द कब होता है हमें? दर्द होता है जब हमारे दांत में कैविटी इनेमल की लेयर को खराब करके, डेंटिन की लेयर को खराब करके पल्प में चली जाती है। जब कैविटी नसों को टच करती है, उसके बाद हमें दर्द होना शुरू होता है, उससे पहले हमें दर्द नहीं होता। अब बात करते हैं रूट की। तो देखिए, रूट में भी पल्प क्राउन से शुरू हो रहा है और रूट में भी आ रहा है। तो ये पल्प क्राउन से शुरू होके नीचे रूट तक आता है और नीचे बोन को टच करता है। उसके बाद डेंटिन भी क्राउन से शुरू होता है और नीचे रूट तक आता है। अब जो इनेमल है, इनेमल रूट तक नहीं आता, इनेमल क्राउन पे ही रहता है। क्राउन के नीचे शुरू हो जाता है सीमेंटम। ये एक दूसरी लेयर होती है सीमेंटम की, जो इनेमल से थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो हमारे रूट में आती है। अब दांत बोन के अंदर जो है, ये जो दांत है, ये रूट है, ये बोन के अंदर है, ये बोन के अंदर है, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। रूट और बोन के बीच में पीडियल फाइबर्स होते हैं। कुछ फाइबर्स होते हैं जो दांत को रूट के अंदर पकड़ के रखते हैं। तो कई बार फाइबर्स में जब चोट लग जाती है तो पेशेंट को पेन होता है, तो वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे। पहले हम अभी खाली एनाटॉमी की बात करेंगे। तो रूट में हमारा क्या क्या आ गया? रूट में हमारा पल्प आ गया, ये पल्प आ गया, डेंटिन आ गया, फिर सीमेंटम आ गया, सीमेंटम के बाद पीडियल फाइबर्स आ गए, पीडियल फाइबर्स के बाद बोन आ गई। तो ये बेसिकली मोटा मोटा हमने आपको क्राउन की एनाटॉमी बता दी, दांत की एनाटॉमी बता दी। अगली वीडियो में हम और दांत के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।